हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल सीखने की सीरीज में आज हमारा लेक्चर 5 का पार्ट 2 है, जिसमें हम आउटपुट डिवाइसेस को एक्सपेंड करेंगे। हमने लेक्चर 5 के पार्ट 1 में एक्सपेंड किया था आउटपुट डिवाइसेस, और उसके कुछ बचे हुए डिवाइसेस हैं जो हम इस पार्ट में एक्सपेंड करने वाले हैं। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आए हुए आई बटन पर क्लिक करके आप हमारा पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगला डिवाइस। अब हम अगले डिवाइस के बारे में बात करते हैं, जो है हमारा प्रिंटर्स। देखिए, कंप्यूटर में हम कोई भी वर्क करते हैं, अगर वो डेटा हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाई दे रहा है, तो अगर हम उसे हार्ड कॉपी के रूप में देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक विशेष प्रकार के डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं प्रिंटर। ठीक, बात करते हैं तो देखिए प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रिंटर दो प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए समझ लेते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं। देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो दबाव के द्वारा प्रिंट करते हैं, यानी कि कागज़ पर स्ट्राइक करेंगे, कागज़ या कागज़ से बनी हुई किसी प्रकार की शीट पर स्ट्राइक करेंगे, यानी कि रगड़न देंगे, तब जाकर आपकी एक प्रेशर बनाएंगे, तब इम्पैक्ट प्रिंटर अपना कार्य करना स्टार्ट करेंगे। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो ये प्रिंटर हमेशा स्प्रे यानी फुहार के द्वारा प्रिंट करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का रगड़न या स्ट्राइक नहीं होती नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। आइए एक एक करके समझ लेते हैं थोड़ा सा और इन प्रिंटर के बारे में। ठीक, बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, यानी कि जैसे कि हम समझ चुके हैं इन प्रिंटर्स के बारे में। ये प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो हमेशा स्ट्राइक के द्वारा प्रिंट करते हैं। देखिए स्ट्राइक, आप लोगों ने इसका एग्जांपल बताता हूँ। सबसे बढ़िया टाइपराइटर आप लोगों ने देखा होगा, उस पर जैसे ही हम फिंगर टच करते हैं तो वहाँ से एक स्ट्राइक निकलती है और जाके कागज़ पर रिबन पे एकदम जाके स्ट्राइक करती है। तो आपका जो आपने करेक्टर दबाया है वहाँ से निकला हुआ एक स्ट्राइक डायरेक्ट कागज़ पर स्ट्राइक करता है और जाकर आपको एक टाइपराइटर की तरह स्ट्राइक करता है और इम्पैक्ट प्रिंटर की तरह कार्य करने लग जाता है, जो देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए इसमें क्या हुआ है कि आपने टाइपराइटर पर जैसे कुछ भी टाइप राइट किया तो वहाँ से निकला हुआ एक फॉन्ट डायरेक्ट उसने कागज़ पर जाकर स्ट्राइक किया और जाकर वो प्रिंट हो गया है। अब अगले डिवाइसेस के बारे में बात करें तो हमारा होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसके अंदर पिन लगी होती हैं। देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसा होता है जो आपको जब आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर अगर आप टिकट की बात करते हो तो टिकट पर देखना, आपको देखने के लिए देखो ऐसी एक टिकट मिल जाएगी। इस टिकट पर देखा है आप लोगों ने डॉट्स बनी हुई हैं, ये डॉट्स के द्वारा प्रिंट करता है, यानी कि इसके अंदर पिन लगी हुई हैं। देखो ये 8 पिन होता है, 16 पिन होता है, 32 पिन होता है और भी इससे ज़्यादा होती हैं पिन। तो ये पिन क्या करती हैं, कागज़ पर जाकर स्ट्राइक करती हैं, तब आपके जाकर एक प्रिंटिंग करती हैं। आप अगर कभी पोस्ट ऑफिस गए होंगे, वहाँ पर रिसीविंग लेने के लिए किसी चीज़ को सेंड किया आपने, तो वहाँ से जब रिसीविंग मिलती है तो उस पर भी इसी प्रकार का मिलता है। या आपने देखो ये देखा होगा मेरा अनुमान है, बताइए क्या है। जी बिल्कुल, ये एक बिजली का बिल है। अगर इस पर आप लोग गौर से देखेंगे तो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रही होंगे इसके पिन पर। हो सकता है आपके घर पर भी हो, तो आप अगर आपके घर पर मैंने बताया उनमें से चेक कर सकते हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस की रिसीविंग हो या रेलवे स्टेशन की टिकट हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल की रसीद हो, अगर आपके पास ऐसी रसीद है तो उसको देखिएगा, उस पर ये डॉट डॉट बनाकर आपकी प्रिंट हुआ करती है। अब अगर आप कभी रोडवेज में सफ़र किए हो तो उस पर भी देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपकी डॉट डॉट्स करके। देखिए ऐसे समझ लीजिए, अगर जहाँ पर ज़्यादा डॉट्स बनी हुई हैं, यानी कि आपकी जो प्रिंट है अच्छी तरह विजिबल हो रही है, तो समझ लीजिए उसके अंदर ज़्यादा पिन वाला प्रिंटर लगा हुआ है। ठीक है, अगर कम कम दिखाई दे रही है तो समझ जाइए कि जो आपकी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ने उसको प्रिंट किया है उस प्रिंटर में कम पिन लगी हुई हैं, आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, अब हम अगला जो प्रिंटर है उसके बारे में बात करते हैं, ड्रम प्रिंटर। देखिए ड्रम प्रिंटर मेरा अनुमान है मोस्टली देखा नहीं होगा तो उसकी प्रिंट की हुई तो आप लोगों ने गारंटी से देखी होगी। आप लोगों ने ये चीज़ देखी है, बताइए क्या है। जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, ये एक शादी का कार्ड है। इस शादी के कार्ड में जो आपकी प्रिंटिंग होती है वो ड्रम प्रिंटर के द्वारा ही होती है, जिसे हम फ्लैक्स मशीन कहते हैं। जी बिल्कुल, इसमें ये गोल गोल जो रोलर लगे हुए हैं इन्हें बोलते हैं हम ड्रम। और इन प्रिंटर में एक मास्टर शीट को हीट करके लगाया जाता है। जब उस सीट पर करेक्टर्स को हीट किया जाता है तो वो करेक्टर्स अच्छी तरह से सूख जाती हैं और उस सीट पर थोड़े थोड़े वह उभरे हुए रहते हैं। जब ये उभरे हुए करेक्टर इंक के संपर्क में आते हैं तो वहाँ से इंक को उठाकर तुरंत इनके संपर्क में आई हुई सीट पर ये अपनी इंक को छोड़ देते हैं। इस प्रकार से आपके प्रिंटिंग का कार्य पूरा हो जाता है। अब हम अगले प्रिंटर के बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी सबसे पहला है हमारा इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के अंदर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लगी होती हैं आपकी कार्टेज। ये कार्टेज कागज़ पर जब ये प्रिंटर में लगी होती हैं तो कागज़ पर स्प्रे के द्वारा प्रिंट करना स्टार्ट कर देती हैं। स्प्रे करती हैं कागज़ पे, और जैसे ये स्प्रे करेंगी तो कागज़ पर किसी प्रकार का दबाव तो नहीं बन रहा है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी वही प्रिंटर होते हैं जो बिना किसी दबाव के प्रिंट करते हैं। ठीक, तो ये क्या करते हैं, प्रिंटर के अंदर
लगी हुई रॉड पर इन्हें इंस्टॉल कर दिया जाता है। इंस्टॉल जब इन्हें कोई भी इंस्ट्रक्शंस या इमेज मिलता है तो डायरेक्ट स्प्रे के द्वारा अपना एक इमेज बना देते हैं। ये प्रिंटर दिखने में कुछ इस प्रकार के होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, अगला प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर। देखिए लेज़र जेट प्रिंटर कौन सा होता है? लेज़र जेट। अगर हम देखो इंक जेट में और लेज़र जेट में अगर हम जेट की बात करें, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, जेट। और जेट का मतलब होता है छिड़काव करने वाला, यानी कि स्प्रे के द्वारा छिड़काव करना। आप लोगों ने एक फ्लैट का नाम सुना होगा, एयर जेट। तो उसमें क्या हो रहा है, वो एयर को जेट कर रहा है, यानी कि एयर को इतने प्रेशर से छोड़ रहा है कि वो जिस चीज़ पर लगा हुआ है उसी अंग को ढकेल रहा है, यानी कि जेटिंग कर रहा है। आप लोगों ने देखा हुआ ये चीज़, अगर मेरा अनुमान आप लोगों ने ये देखी है, बताइए ये क्या है? ये है परफ्यूम। इसमें जो ऊपर ये लगा हुआ वो है आपका जेट। इस जेट में जैसे ही आप इसको दबाते हैं तो ये एकदम इसमें जो परफ्यूम है उसकी एकदम स्पीड से स्प्रे करता है। इसी प्रकार से जब इस इंक जेट की जो कार्टेज हैं इनको जैसे इंस्ट्रक्शन मिलता है ये स्प्रे करके अपना कागज़ पे प्रिंट छाप देते हैं। इसी प्रकार से लेज़र जेट, यहाँ क्या होता है, इसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है टोनर। इन टोनर में लेज़र की बीम पड़ती हैं और जैसे ही इस लगे हुए बीम पर लेज़र पड़ती है तो ये रोलर हो जाता है गर्म। और जितनी जगह में ये रोलर गर्म हो जाता है, जैसे ये इंक के संपर्क में आता है तो जो शुष्क इंक होती है, इसके अंदर शुष्क इंक भरी होती है, जैसे ही ये शुष्क इंक के संपर्क में आता है तो यहाँ से तो जो शुष्क इंक होती है वो इस रोलर पर चिपक जाती है। और जैसे ही इस रोलर के संपर्क में वो पेपर सीट आती है तो ये रोलर तुरंत ही उस गीली इंक, यानी कि शुष्क इंक थी, उसने हीट के द्वारा उसे गीला कर लिया, उस गीले इंक को कागज़ पर छोड़ देता है। अब हम बात करते हैं, अगला डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं प्लॉटर। देखिए प्लॉटर क्या करता है कि एक किसी भी प्रकार की विशेष ड्राइंग करने के लिए बनाया जाता है। मान के चलिए आप लोगों ने एक चीज़ ये देखी होगी, बताइए क्या है? जी, कापी है। तो सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, ये कापी है। लेकिन मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये छपी किसके द्वारा। क्या आप लोगों ने कभी सोचा ये कैसे बनी होगी? क्या किसी पर्सन ने इस पर हाथ से पेन पकड़ के ड्राइंग की होगी? नहीं, ऐसा नहीं। इसे भी एक प्रिंटर के द्वारा ही प्रिंट किया गया है, जिसे बोलते हैं प्लॉटर। जी, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, बड़ी ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक प्लॉटर के द्वारा ही बनाई जाती हैं। इसे हाथ के द्वारा ड्रॉ करना संभव नहीं है, और ना ही एक प्रिंटर इतनी बड़ी प्रिंटर को ड्राइंग कर सकता है। तो ये सभी प्रिंटिंग के कार्य जो बड़े होते हैं, जो जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग के, ये सभी प्लॉटर के द्वारा संभव किए जाते हैं। देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से समझ लेते हैं, जैसे मान के चलिए कोई पर्सन है मार्केट से जाकर एजेंसी से गाड़ी लेके आया, उसने सोचा कि मैं अपना जो टाइटल है वो गाड़ी पर लिखवा दूँ। तो वो क्या करेगा, मार्केट जाएगा, मार्केट से जाकर ऐसे पर्सन के पास जाकर मिलेगा जिसके पास प्लॉटर है। तो वहाँ से वो क्या करेगा, तो उस प्लॉटर लेकर उस पर्सन से कहेगा कि भैया मैं अपनी गाड़ी पर टाइटल लगाना चाहता हूँ, बताइए आप टाइटल में क्या लिखना चाहते हैं। तो वो क्या करेगा, पर्सन उस प्लॉटर को इंस्ट्रक्शन देगा, तो उस प्लॉटर में लगा हुआ कटर और उस प्लॉटर में लगी हुई सीट पर कटिंग करना स्टार्ट कर देगा। जितनी चीज़ की आपको जो ज़रूरत है उसी प्रकार की उसी कटिंग को करके दे देगा। आपको क्या करना है, वहाँ से केवल आपकी जो कटिंग हुई है उस सीट से कटिंग को छुटाकर आपको अपनी गाड़ी पर लगाना है। इस वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखा गया है, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी इम्पैक्ट एवं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बीच में क्या अंतर है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इन ट्यूटोरियल से आपकी नॉलेज का कुछ गेन हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लग रहा है कि वीडियोस अच्छी हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।